काफ़ी अरसे से हम मेडिकल टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर सके क्योंकि बहुत सारे ऐसे हालात हाज़रा के टॉपिक्स थे जैसे कोरोना ख़ास तौर के ऊपर, तो जिस सिलसिले में हम और कुछ और बातें भी ऐसी हुई। तो मैंने अपने इनबॉक्स में देखा है बहुत सारे सवाल इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम छाती के कैंसर के ऊपर बात करें। ये क्लासिफाइड गुफ्तगू नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये या किसी ट्रेनिंग टीचिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये जो हमारे बहन भाई हैं ना जो कि डॉक्टर नहीं हैं, ये उनकी मालूमात के लिए है। तो उसमें जो सबसे अहम बात बताने की ये है कि इस वक्त दुनिया में जितने कैंसर हैं ना, उनमें से जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है फीमेल के अंदर, खातून के अंदर, वो छाती का कैंसर है। और आप हैरान होंगे कि एक ज़माने में जब हम स्टूडेंट थे तो ये बताया जाता था कि ये कैंसर कॉमन है यूरोप के अंदर और मगरबी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा कॉमन है, वो लोग जो ज़्यादा अमीर हैं उनमें वो कॉमन है, जिन ख़वातीन की शादी लेट होती है ये उनमें कॉमन है, जो बच्चों को दूध नहीं पिलाते उनमें कॉमन है। लेकिन अब ये देखने में आया है कि जिस तरह से ये वेस्ट में कॉमन है, हमारे इलाके में भी उसी तरह कॉमन है। और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब आउटडोर के अंदर छाती के कैंसर का पेशेंट ना आता हो। और वो जो ये कहना था ना कि ये थोड़ा सा ज़्यादा उम्र की ख़वातीन के अंदर होती है और वो जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको होती है, तो मैंने तो ऐसी भी देखी हैं लड़कियाँ जिनकी 22-22 साल उम्र होती है, 2-3 बच्चे भी होते हैं और उनको छाती का कैंसर होता है। तो इसलिए और एक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर 10वीं खातून पाकिस्तान में उसको चांस है कैंसर होने का। लिहाजा अगर 100 ख़वातीन बैठी हुई हैं तो उनमें से 10 को चांस है कैंसर होने का। तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी कॉमन बीमारी है, इसलिए तमाम लोगों को इसके बारे में मोटी मोटी बातें पता होनी ज़रूरी है, ख़वातीन को ख़ास तौर पर, लेकिन मर्दों को भी पता होनी ज़रूरी है। वो ये गुजारिश है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं टेक्निकल बात कोई ना करूँ, लेकिन जो वाकई याद रखने की बातें हैं वो की जाएं। देखिए, जो अल्लाह ताला ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ को यानी ये छातियाँ जो दी हैं, इनके अंदर गुदूद होते हैं, ग्लैंड होते हैं जो दूध पैदा करते हैं। छाती का कैंसर वो बीमारी है जिसमें उन गुदूदों के अंदर रसौली बन जाती है, और वो जो रसौली है जब तक छाती में होती है तो उसमें तो कोई दर्द नहीं होता। और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मरीज़ फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं आते और कहते हैं जी छाती में गिल्टी तो थी मगर दर्द नहीं हुआ, और शर्म की वजह से उन्होंने किसी को बताया नहीं। तो जब तक तो वो छाती में होती है तो सिर्फ गिल्टी होती है, उसके बाद वो कुछ अरसे के बाद फैलना शुरू कर देती है और वो बगल के अंदर जो गिल्टियां हैं वहाँ चली जाती है। फिर इसके अलावा जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ वो ना जा सकती हों। हड्डियों में जा सकती हैं, जिगर में जा सकती हैं, दिमाग में जा सकती हैं। फ़र्ज़ करें अगर वो जिगर में जाएंगी तो बहुत शदीद यरकान हो जाएगा। अगर वो हड्डियों के अंदर और जिगर के यानी अफ़ाल जो है वो मुतासर हो जाएंगे। जब हड्डियों में जाएंगी तो हड्डियों में दर्द भी होना शुरू हो जाएगा, हड्डी टूट भी सकती है। जब दिमाग में जाएंगे तो असाबी निज़ाम जो है वो सारा मुतासर हो सकता है। पेट में जाने की वजह से पेट में पानी पड़ सकता है। तो अगर इस बीमारी को बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो ये बीमारी नाकाबिले इलाज हद तक यानी सीरियस हो जाती है और जिसमें जान के ख़तरे का इम्कान है। अगर कोई इसका हल है तो वो हल सिर्फ ये है कि ये जितनी जल्दी हो सके हम इसको तशख़ीस कर सकें। बहुत सारे दुनिया के मुल्कों के अंदर जिन लोगों को कोई अलामत नहीं भी होती तो वहाँ भी तशख़ीस का एक निज़ाम मौजूद है जिसे स्क्रीनिंग कहते हैं, और ये रिकमेंडेड है। कुछ मुल्कों के अंदर तो कानून के तहत है, गो पाकिस्तान में भी ये कानून नहीं बना, लेकिन ये मैं स्ट्रांगली सबको रिकमेंड करूँगा कि वो तमाम ख़वातीन जिनको कोई अलामत नहीं है, कुछ भी बीमारी नहीं है, लेकिन उनको 35 साल की उम्र तक जब वो पहुँचें तो उन्हें एक टेस्ट करवाना चाहिए जिसे मैमोग्राम कहते हैं। इस टेस्ट में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कोई टीका नहीं लगता। ये एक ख़ास किस्म का एक्सरे है जो छाती का किया जाता है। तो तमाम ख़वातीन, मेरी बहनें और बेटियां जो सुन रही हैं, 35 साल की उम्र में आपको एक दफ़ा ज़रूर मैमोग्राम कराना चाहिए। नंबर 2, जिन ख़वातीन के फैमिली के अंदर किसी को कैंसर हो चुका है, यानी किसी की माँ को छाती की गिल्टी थी, उसकी खाला को थी, फूफी को थी, तो ऐसे तमाम ख़वातीन को 35 नहीं 30 साल की उम्र में स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राम करा लेना चाहिए। इसका यह फ़ायदा होगा कि अल्लाह ना करे ये बीमारी शुरू के स्टेज के ऊपर ही पकड़ी जाएगी। तो ये तो उन ख़वातीन के लिए है जिनको कोई अलामत नहीं। इसके अलावा जिन ख़वातीन को कोई अलामत हो सकती है और उस अलामत के पता लगते ही फ़ौरन उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो ये है। नंबर 1, छाती में किसी किस्म की कोई गिल्टी महसूस हुई। नंबर 2, एक तरफ की छाती दूसरी छाती की निस्बत बड़ी या छोटी हुई। थोड़ी बहुत फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन यानी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क अगर हो
इसी तरीके से जो निप्पल है वो निप्पल अगर सुकड़ जाए या उसकी शक्ल तब्दील हो जाए। 3 नंबर 4 किसी किस्म की कोई रुतूबत खून की शक्ल में, पानी की शक्ल में अगर निप्पल से आए और वो बगैर वजह के आना, यानी जो बच्चे को जब दूध पिलाना है तो जाहिर है उसमें से दूध आता है, मगर उसके अलावा आना शुरू हो जाए तो ये। नंबर 4 बगल में अगर कोई गिल्टी महसूस हो, तो ये वो तमाम अलामात हैं जिन अलामात में फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक टेस्ट करेगा जिसको हम कहते हैं ट्रू कट बायोप्सी। वो बिल्कुल जैसे आम सुई होती है, उसकी निस्बत जरा मोटी सुई होती है, जिसके जरिए वहां से मवाद ले लिया जाता है और वो मवाद लेबॉर्ट्री में चेक किया, जिसको बायोप्सी कहते हैं, और उसमें बीमारी का पता लग जाता है। दूसरी एक अहम बात यह है कि जब ये बात खवातीन को बताई जाती है तो खौफ में आकर बाज औकात खवातीन को वहम हो जाता है कि मुझे कैंसर हो गया है। तो आपने उस वहम को भी अपने ऊपर तारी नहीं करना, यानी बगैर वजह के अगर आपको डॉक्टर ने एक दफा कह दिया कि आपको कोई मसला नहीं है तो फिर आप उसको अपने सर पे सवार नहीं करेंगी। लेकिन जो अलामात मैंने कही हैं इनमें से कोई भी अलामत आपको मिले, खास तौर पर छाती में गिल्टी और निप्पल में से किसी किस्म का डिस्चार्ज होना या छाती की शक्ल एक दूसरे से चेंज होनी, तो ऐसी सूरत के अंदर फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करना जरूरी है। और जब राब्ता हो जाए और खुदा ना खास्ता कैंसर की तशखीस हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कैंसर की 4 स्टेजेस हैं और पहली स्टेज और दूसरी स्टेज के अंदर आपके ठीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 हो तो चांसेस कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काबिल इलाज नहीं है, उसमें भी इलाज हो सकता है। सबसे बड़ी कोताही जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम टाइम पर डॉक्टर के पास ना जाएं, और अगर हम टाइम पर डॉक्टर के पास चले जाएं तो ये काबिल इलाज। मुझे अपनी प्रैक्टिस में याद है बहुत सारी हमारे पेशेंट्स 30 साल से, मुझे ऐसे मरीज का भी याद है जिसका मैंने आज से कोई तकरीबन 27-28 साल पहले ऑपरेशन किया होगा और वो माशाल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। उनमें से बाज़ के बाद में बच्चे भी हुए और वो भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो ये बीमारी काबिल इलाज है अगर हम फौरी इसका इलाज करा रहे हैं। हमारे यहाँ पंजाब में खासतौर पर देहात में एक बहुत अजीब बात है कि जी इसको लोहा नहीं लगाना, अगर लोहा लगाया ना तो ये फैल जाएगी, और ये बात बिल्कुल गलत है। लोहा लगाने का मतलब यह है कि जब स्टेज 4 में आया तो उस वक्त अगर उसका टेस्ट किया और कैंसर निकला और मरीज 4 महीने बाद फौत हो गया तो आपने उसको एक मिसाल बना लिया कि चूंकि हमने उसको लोहा लगाया था तो इस वजह से हो गया, तो ये तो कोई सही मिसाल नहीं है। अगर हम जल्दी इस बीमारी को तशखीस कर लेंगे तो ये इंशाल्लाह काबिल इलाज है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ, ख़वातीन जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री है, उनको ख़ास तौर पर केयरफुल होना चाहिए। और बस आखिर में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जिसको हम टेक्निकली कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। उसका मतलब ये होता है कि महीने में एक दफ़ा तमाम ख़वातीन को अपना हाथ को छाती पे ऐसे रख के और फील करना चाहिए महीने में एक। इसको कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। और अगर फर्ज करें हाथ के नीचे और छाती के दरमियान कोई जरा सी गिल्टी सी महसूस हो तो वहम ना करें, लेकिन फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। थैंक यू।